अपमान का बदला लेने उतरी फूलन देवी तो सहम उठा पूरा बहमई गांव। गोलियों की तड़तड़ाहट के बाद की खामोशी से सिहर उठा पूरा देश। बहमई हत्याकांड के बाद लाशों को जलाने के लिए छोटा पड़ गया था शमशान घाट। चौदह मई 1981 चंबल की उबड़ खाबड़ पगडंडियों से चलकर कुछ लोगों ने पहले तो यमुना नदी को पार किया और फिर कच्चे रास्तों से होते हुए कानपुर देहात के बहमई गांव पहुंचे। सभी के हाथों में हथियार थे और चेहरे पर बदले का भाव। इनके गांव पहुंचते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव के मर्दों को घर से खींचकर बाहर चौराहे पर लाया गया, सभी को लाइन में खड़ा किया गया और फिर गोलियों की बरसात कर दी गई। जिस जगह कुछ समय पहले तक बच्चों के खेलने की आवाजें गूंज रही थी, उसी जगह कुछ ही देर के बाद लाशों की ढेर लग गई। एक साथ 20 जनाजे उठाने के लिए कंधे कम पड़ गए। बहमई हत्याकांड को अंजाम देने वाली कोई और नहीं बल्कि बैंडेड क्वीन के नाम से मशहूर फूलन देवी थी। ये वही फूलन देवी थी जिनके शोषण का आरोप एक जाति विशेष के लोगों पर लगा था और उसी का बदला लेने के लिए बहमई हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। दरअसल फूलन देवी ने तब बिहार का रास्ता अपनाया जब उनके साथ एक जाति विशेष के लोगों ने शोषण किया। करीब एक हफ्ते तक कई लोगों ने बलात्कार किया। अपने दुश्मनों से बदला लेने की ताक में बैठी फूलन देवी को 13 फरवरी 1981 को पता चलता है कि यमुना पार बहमई गांव में उनका दुश्मन पंचायत करने वाला है। ये खबर मिलते ही तुरंत फूलन देवी ने अपने गैंग को तैयार किया और अगली सुबह चंबल के जंगलों से निकलकर यमुना किनारे पहुंची और नाव के सहारे यमुना को पार कर बहमई गांव पहुंच गई। हर दिन की तरह गांव में चहल पहल थी, हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था और इसी बीच तेजी से फूलन देवी और उनके गैंग बहमई गांव की ओर बढ़ रहे थे। अपनी मौत से अनजान गांव वाले बेफिक्र थे, लेकिन अचानक डाकुओं की धमक ने मानो गांव वालों की सांसें रोक दी। फूलन के गांव में कदम पड़ते ही जिसे जहां जगह मिली वो अपनी जान बचाने के लिए छिप गया। लेकिन जिनकी तलाशी में फूलन देवी बहमई गांव में पहुंची थी, उन्हें pहले से ही फूलन के आने की खबर मिल गई थी और वो भाग निकले थे। अपने दुश्मनों को न पाकर फूलन देवी गुस्से से लाल हो गई और अगले करीब 4 घंटे तक पूरे गांव में पहले तो जमकर लूटपाट की, लेकिन फूलन देवी का गुस्सा उसके बाद भी शांत नहीं हुआ और तब फूलन देवी ने गांव के सारे मर्दों को चौराहे पर बुलाया। उस वक्त फूलन के रूप में मानो गांव में खुद काल उतर आया हो। कुछ मर्द खुद डर के मारे बाहर निकल आए, जो नहीं निकले उन्हें डाकुओं ने घर से खींचकर बाहर निकाला। उसके बाद फूलन देवी ने तो वो तांडव मचाया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस लाइन में उस दिन करीब 20 लोग खड़े थे। फूलन देवी ने सभी को घुटने के बल पर बैठने का आदेश दिया और फिर उन पर गोलियों की बौछार कर दी। अगले कुछ मिनट तक गांव में सिर्फ गोलियों की आवाज़ों के बीच लोगों के चीखने और चिल्लाने की दबी हुई आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो अगले कुछ ही मिनट में खामोश हो गई। बहमई गांव में कहर बनकर टूटने वाली फूलन देवी इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वापस यमुना पार कर चंबल के जंगलों में कहीं खो गई और अपने पीछे छोड़ गई बर्बरता की वो निशानी जिसे आज भी बहमई गांव के लोग भुला नहीं पाए हैं। कई परिवार पूरी तरह से उजड़ गए। कई परिवारों में तो चिता को आग देने वाला भी कोई नहीं बचा। मरने वालों में 17 लोग एक ही गांव के थे, जबकि 3 लोग दूसरे गांव के थे। आज भी बहमई गांव के लोग बताते हैं कि उस दिन लाशों को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए कंधे कम पड़ गए थे। शमशान में लाशों को जलाने के लिए जगह कम पड़ गई तो जलाने के लिए लकड़ियों का बंदोबस्त करना भी मुश्किल हो गया।
ये वो दौर था जब बहमई गांव के नजदीक कोई पुलिस चौकी तक मौजूद नहीं था और राजपुरा पुलिस स्टेशन की दूरी करीब 22 किलोमीटर थी। न टेलीफोन था न ही मोबाइल, ऊपर से गांव की कच्ची सड़कें। बहमई में इतने बड़े हत्याकांड की पुलिस को भनक तक नहीं लगी। कहते हैं 15 फरवरी की सुबह करीब 4 बजे पुलिस को इस हत्याकांड की सूचना गांव के ही एक नौजवान ने दी थी। पुलिस को यह खबर लगते ही प्रशासन के होश उड़ गए। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीपी सिंह हुआ करते थे। अब तक नक्शे पर भी नहीं दिखने वाला बहमई गांव अब पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बन गया था। सरकार और प्रशासन की खूब बदनामी भी हुई और फूलन देवी का नाम पहली बार पूरा देश जान चुका था। कहते हैं कि इस हत्याकांड के करीब 12 घंटे बाद पुलिस बहमई गांव पहुंची, लेकिन तब तक हंसता खेलता गांव उजड़ चुका था। चारों ओर रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। बहमई हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रशासन को हर हाल में फूलन को पकड़ने का आदेश दिया। वहीं अपनी नाक बचाने के लिए यूपी पुलिस ने भी पूरे चंबल और बीहड़ों की खाक छान डाली। कहते हैं कि एक फूलन को पकड़ने के लिए सैकड़ों पुलिस वाले बीहड़ में उतर गए थे। उस वक्त फूलन देवी डाकू मान सिंह के साथ मिलकर गैंग चला रही थी। एक तरफ प्रशासन फूलन को पकड़ने के लिए बीहड़ की खाक छान रही थी, तो दूसरी ओर फूलन अपनी जान बचाने के लिए छिपती फिर रही थी। कहते हैं सालों तक पुलिस ने फूलन देवी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। कहते हैं कि उस समय फूलन देवी यूपी पुलिस से बचने के लिए एमपी के बीहड़ों में शरण ले ली थी। तब एमपी के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह हुआ करते थे। फूलन देवी को समझ आ गया था अगर वो इसी तरह से छिपती रही तो उसका बचना मुश्किल है और कभी ना कभी वो पुलिस की गोलियों की शिकार हो जाएंगी। इसीलिए उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया, लेकिन उसके लिए भी फूलन देवी ने कुछ शर्त रखी। फूलन की शर्त थी कि वो यूपी नहीं बल्कि एमपी में सरेंडर करेंगी और सरेंडर करने के बाद डाकुओं के परिवार को गुजर बसर के लिए सरकार मदद करे। एमपी सरकार उस वक्त कई डाकुओं को सरेंडर करवा चुकी थी, लिहाजा अर्जुन सिंह ने फूलन देवी के शर्त को मान लिया। जिस जगह फूलन देवी और उसके गैंग के सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया, उस जगह पर उस दिन करीब 10,000 लोग सिर्फ फूलन देवी को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। आखिरकार फूलन देवी ने समर्पण किया और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया, लेकिन फिर साल 1994 में फूलन देवी को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वो 2 बार सांसद बनी। लेकिन आखिरकार साल 2001 में दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर उनकी हत्या कर दी गई। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट।